क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं और ये जो 13 क्वेश्चन है इसके अंदर आपसे बोला हुआ है इफ़ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है उसके एन टर्म का अगर सम जो है वो दे रखा है 2n स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है बच्चों, प्लस 5n एंड mth टर्म दे रखा है 164, तो आपको वैल्यू ऑफ m बतानी है। आराम से इस चीज़ को आप यहाँ पे समझो। जो एपी है उसका एक इक्वेशन दे रखी है आपके पास, एक तरीके से क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है आपके एपी की, राइट। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। अब एक इक्वेशन है 2n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। ना तो हमारे पास एपी है ना ही हमारे पास कुछ वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ए डी कुछ भी नहीं है। इस एपी के इक्वेशन से हम एपी बनाएंगे। हमने 9.1 में सीखा था कैसे बनाते हैं। मान लो कि ये एन इफ द सम ऑफ एन एन टर्म ऑफ एन एपी, अच्छा एक सेकेंड, ये सम है, राइट, ये एक एपी का सम दे रखा है, बट एपी अभी भी नहीं है हमारे पास, ये एस एन है। एस एन की वैल्यू ये दे रखी है। इस जो भी जिस भी एपी का ये सम होगा उसका mth टर्म 164 है, यानी कि mth टर्म का मतलब होता है am, वो दे रखा है आपके पास 164। ध्यान से देखो यहाँ पे am इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में m माइनस 1d, राइट। इस am की जगह पे हम वापस से क्या लिख दें 164, तो ये आ जाएगा 164। हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम a और b जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं इस एपी का, यानी कि फर्स्ट टर्म मान लिया हमने a जो भी हमारे पास एपी होगा, और b मान लिया हमने इसका कॉमन डिफरेंस। आप d भी मान सकते हो, यहाँ पे b मान रखा है, राइट। चलिए, तो हमने क्या किया कि हम यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को a1 को मान लेते हैं a, और कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं d मान लेते हैं, राइट। ये हमने इस एपी का लेट कर लिया, और हमारे पास सम के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ था यहाँ पे, और mth टर्म जो है वो 164 दिया हुआ था। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो एम हम लिखते हैं a प्लस में m माइनस 1d, वो है 164। सम ऑफ n टर्म है एस एन n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने। आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो सम है, ठीक है, ये सम किसके इक्वल होगा, ये सम इक्वल होगा जो इक्वेशन है। अब इक्वेशन था 3n स्क्वायर प्लस 5n, वहाँ पे 2 लिखा हुआ था वो मिसप्रिंटेड है। 3n स्क्वायर प्लस में 5n हमारे पास सम है, और ये भी हमारे पास सम है। इन दोनों सम को हम इक्वेट करा देंगे। इन दोनों सम को जब हम इक्वेट कराएंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू जो है वो कट जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर से कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ से एक बार n भी कॉमन आ सकता है और इधर का एक n कट जाएगा। बहरहाल हमें तो सिर्फ कंपेयर करना है, हमें d निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, अंदर बचेगा na, यहाँ बचेगा na, क्योंकि ये 2 इनके लिए भी था, ये n और ये n हो गया n स्क्वायर, राइट। ये d अपनी जगह पे है और ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, राइट। ये चीज़ हो गया। अब हम इस वाली इक्वेशन को इस तरफ एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब जब हम आप कंपेयर करने बैठोगे आप n स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो यहाँ पे n स्क्वायर d बाई 2 है, n स्क्वायर d बाई 2 है इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। अच्छा, इस d में समस्या है, मैं इसको फिर से बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे सॉल्व करके इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हो गया n बाई 2 2a प्लस n इंटू में d माइनस ऑफ d इज इक्वल टू 5n स्क्वायर, सॉरी 3n स्क्वायर प्लस में 5n, 3n स्क्वायर प्लस में 5n, राइट। ये हमारे पास टर्म है। अब हम क्या करेंगे, हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये अंदर आएगा n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस एन डी मल्टीप्लाई बाई n बाई 2 माइनस में n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई d, राइट। यहाँ तक आगे चलेगा 3n स्क्वायर प्लस में 5n। चलिए, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा n ऑफ ए n a, ये आ जाएगा n स्क्वायर d बाई 2 माइनस एन डी बाई 2 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस में 5n। अब हमें कंपेयर करना है, तो यार स्क्वायर वाला टर्म मुझे सिर्फ ये इधर ही दिख रहा है, तो आप इससे भी कंपेयर कर सकते थे अगर आप चाहो तो। इस एन डी डिवाइडेड बाई 2 को 5n से कंपेयर कर लो, ये n है और ये n है तो कंपेयर हो जाएगा। लेकिन आप इससे कंपेयर कर लो n स्क्वायर से, हम दोनों से निकाल के देखने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर हम कंपेयर करेंगे n स्क्वायर डी बाई 2 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर, तो यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर बचेगा d बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो d की वैल्यू आएगी निकल के 6, राइट। ये समझ में आ गया। अगर आप इससे कंपेयर करोगे, ठीक है,
तो यहाँ से n से n जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है और d की वैल्यू यहाँ पे आती नेगेटिव में आती। इससे कंपेयर करने पे d नेगेटिव में आता, इसलिए हम इस वैल्यू को नहीं लेके चल रहे हैं। चलिए, तो ये d आ गया हमारे पास। ओके, n स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर करके आपने d निकाल लिया। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ n ऑन बोथ साइड वी ऑब्टेन। अगर आप n के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम n के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ये जो आपको n का कोफिशिएंट दिख रहा है, ठीक है, ये n का कोफिशिएंट, इसको आप इससे कंपेयर कर देते हो, ठीक है। ये फ़ायदा था क्योंकि यहाँ पे देखो n जो है वो a के साथ भी है, इसलिए n को हम यहाँ पे d के साथ नहीं कर सकते थे। एक रीज़न ये भी है, इस n से कंपेयर करके आप a निकाल लोगे और n स्क्वायर से कंपेयर करके आप d निकाल लोगे। तो हम जब कंपेयर करेंगे, आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे नोटिस करो, एन ए को जब आप कंपेयर करोगे इधर वाले n से, तो यहाँ से आपको a मिलेगा, एन ए, यानी कि यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। तो इस सिमिलरली यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और है, फाइन, हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो a माइनस d/2 इज़ इक्वल टू 5, ये क्या है हमारे पास, इस चीज़ को आप ढूंढने की कोशिश करो। हमारे पास है d की वैल्यू आ गई 6, और जब आप n को कंपेयर करोगे तो n को कंपेयर करने से a की वैल्यू 5 ही आनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे भी वैल्यू है n की, ओके राइट। हमारे पास टोटल n जो है इस तरफ ये दोनों हैं, ठीक है, और उस तरफ सिर्फ यही n है। तो हम खुद से सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं n a, यहाँ पे हम लिखते हैं n a माइनस n/d/2 इज इक्वल टू 5n। ये इक्वेशन थी। n के कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरे थे, तो आपको सब सारा उठा के डालना पड़ेगा। ये n और a अपनी जगह पर रहेगा n। d की वैल्यू अभी हमने निकाली है, d की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, 6 निकाली है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 6/2 इज इक्वल टू 5n, राइट। अभी आ जाएगा na माइनस में 3n इज इक्वल टू 5n, राइट। यहाँ से n कॉमन निकाल लेंगे, a माइनस 3 इज इक्वल टू 5n। अब यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 8, राइट। इस तरीके से a की वैल्यू 8 आई। आप समझ गए, n स्क्वायर से कंपेयर करके आपने d निकाला और n से कंपेयर करके आपने a निकाला, ये चीज़ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने इस इक्वेशन से a निकाल लिया, पीछे हमने d निकाल लिया था। अब आपसे m यानी कि mth टर्म का सम पूछा हुआ था, तो mth टर्म का सम तो आप अब आसानी से निकाल लोगे। mth टर्म की वैल्यू भी दे रखी थी, ठीक है, mth टर्म की वैल्यू दे रखी थी। तो आप देखिए यहाँ पे am इज़ इक्वल टू 164, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। और am जो होता है उसको हम लिखते हैं a प्लस में m माइनस 1d, राइट। अब हमारे पास am की वैल्यू यहाँ पे 164 है, a की वैल्यू हमने निकाल लिया अभी 8, a की वैल्यू हमने 8 निकाला यहाँ पे, और d की वैल्यू पीछे निकाली थी। चलिए, प्लस में m की वैल्यू नहीं पता हमें, m निकालना है हमें, और d की वैल्यू हमने पीछे 6 निकाला था। तो ये आ गया 164 माइनस 8 इज इक्वल टू 6m माइनस 6। यह आ जाएगा 164 माइनस 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6m। आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाएगी 27। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14th पे। इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26। 8 एंड 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करना है, सच डैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। इस तरीके से आप इसके बीच में 5 नंबर इंसर्ट करो कि जो भी आए वो AP में आए, राइट। कोई ऐसे रैंडम से 5 नंबर आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो रैंडम से आप 5 नंबर आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते 8 और 26 के बीच में। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं, ये 8 है, ठीक है, और ये 26 है। अब यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस इनका सेम है तभी ये AP होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो मुझे पता नहीं है, मैं बस मान के चलता हूँ कि मेरा पहला जो टर्म होगा वो होगा A1। पहला टर्म तो 8 होगा, उसके बाद जो भी मैं इंसर्ट करूँगा वो होगा A1, उसके बाद जो इंसर्ट करूँगा वो होगा A2, उसके बाद जो इंसर्ट करूँगा वो होगा A3, उसके बाद जो इंसर्ट करूँगा वो होगा A4, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। नोटिस कीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो हमें पता ही है, इसके बीच का। अच्छा, A1 क्या होगा फिर? A1 की अगर वैल्यू मुझे लिखनी हो तो A1 होगा 8 प्लस में D, राइट, यही होगा A1। A2 क्या होगा? A2 होगा 8 प्लस में 2D। समझ में आ रहा है? ठीक है, 8 प्लस में 2D।
क्यों? क्योंकि जो सेकेंड टर्म होता है ए वन यहाँ पे हमारे लिए कौन सा टर्म है? ए वन यहाँ पे हमारे लिए सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस में डी। थर्ड टर्म क्या होता है? ये A2 जो है मेरे लिए वैसे थर्ड टर्म है, पूरे सीरीज़ का तो तीसरे नंबर पे अप्लाई कर रहा है। A2 थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस में 2 टाइम्स डी, राइट। तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। ए की वैल्यू 8 दे रखी है। अच्छा, बी 26, बी नहीं है, ये लास्ट टर्म जो है वो 26 है, ये एल होगा यहाँ पे 26 लास्ट टर्म। नंबर ऑफ़ टर्म्स 7 है। मुझे कैसे पता नंबर ऑफ़ टर्म्स 7 है? इसके बीच में कितने टर्म्स होंगे तो ये भी हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ इंसर्ट 5 टर्म्स बोला हुआ है, इन्होंने 5 टर्म बोला हुआ है इंसर्ट करने के लिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल टर्म्स हो गए 7। इनके बीच में 5 इंसर्ट करोगे, पूरे AP में 7 टर्म हो गया। एन की वैल्यू 7 है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करोगे AM का या AN का। AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, राइट। यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करोगे तो AN की वैल्यू जो है वो है आपके पास, लास्ट टर्म है मेरे पास 26, फर्स्ट टर्म में 8, N की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 7 माइनस 1, तो यहाँ से D निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 26 माइनस 8 माइनस का इज़ इक्वल टू 70। इसको सॉल्व कर लीजिए दोबारा। 26 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 6D, तो ये सॉल्व करके यहाँ पे D की वैल्यू आ जाएगी 3, राइट। तो D की वैल्यू 3 आ गई। अब D की वैल्यू 3 आ गई, तो जैसा मैंने बोला था कि ये A1 पूरे AP का तो सेकेंड टर्म था। सेकेंड टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस में D। फिर A2 पूरे AP का थर्ड टर्म था, तो होता है A प्लस में 2D, राइट। ये चीज़ समझ गए अच्छे से? तो ये हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गया। अभी 15th क्वेश्चन है, हमारे पास एक AP दे रखा है, चलिए इसको हम